हे दोस्तों, आज है परमार सर रिवीजन सीरीज का डे 5 और आज हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसमें आया इलेक्शन कमीशन और अपना पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये 2 से 3 पेज का मेरा रिवीजन है, इसमें आप आराम से 2 से 3 नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि यार हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक चुनते हैं और वो पॉइंट बस आपको याद रहने चाहिए। क्योंकि बहुत लोग कैसा होता है ना, वीडियो तो पूरा देख लेंगे बट वो भूल जाते हैं आखिर मेन उसमें है क्या। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर वीडियो देखा है नहीं देखा तो ये रिवीजन सीरीज बहुत आपके काम आएगी। तो आपको मेन टॉपिक क्या याद रखने, सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर अपना 324 आर्टिकल से 329 के बीच में, और ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। और जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो शिव कुमार सेन थे। और नेशनल जो वोटर्स डे मनाया जाता है वो 25 जैन 1950 को मनाया जाता है। और 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, किसके लिए कि वोटिंग की जो एज है वो 21 to 18 हो जाए। अब अगर 21 से 18 करेंगे तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी ना पीपल की। तो जो हमारे कितने वोटर्स, और एक चीज़ और याद रखना आपको कि टेनवर जो होता है वो 6 ईयर और 65 ईयर तक का रहता है। अब यहाँ पे आप मेन चीज़ देखिए, देखो मैंने आपको क्या बताया 324 से लेकर 329 के बीच में कि आपको पूरा याद करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे 2 से 3 पेज में सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना वो 326 है। अब वो कैसे, यहाँ पे दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। आप इसको भूल जाओगे या ये ऑप्शन अगर आप में नहीं दिया रहेगा ये लिखा हुआ तो आपसे पूछा जाएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज 326 को ही कहते हैं। अगर ये भी नहीं दिया रहेगा तो दिया रहेगा राइट टू वोट। आपको ये तीनों को याद करना है, इसको रट लो, क्योंकि अगर आप इसके भरोसे रहोगे तो ये दोनों ऑप्शन में रहा तो आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। आपको लगेगा अरे यार कोई दूसरा आर्टिकल तो नहीं होगा, तो आप हटा दोगे। 326 के अंदर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, राइट टू वोट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, आप इसको सोच भी नहीं सकते। अब जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था वो 1951 से 1952 के बीच हुआ था, जिसमें 17.3 करोड़ वोटर्स थे। और अभी तक पूरे 17 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद अपना जो राइट टू वोट है ना वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये वन डे एग्जाम में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद आराम से कर लेना। ये तो हो गई हमारी इलेक्शन कमिश्नर की बात। अब इसमें मेन क्या पॉइंट है, देखो 326 तो बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 325 में बस इतना याद रखना, किसी को भी रेस, कास्ट, सेक्स का हवाला देते हुए मतलब कि ऐसा उनको इनएलिजिबल घोषित न कर दिया जाएगा कि भाई तू काला है तू नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। 324 में कि जो इलेक्शन कमिश्नर रहता है ना वो स्टेट का म्यूनसिपालिटीज़ का इलेक्शन नहीं कराता, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इनका कराता है। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। 328 में पावर है, 329 में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। देखो आपको कितना इजीली चार याद होगा, 329, 328, 325 और 324 और 326, बस एक तो एलिमिनेट भी कर दोगे तो आपको ऑप्शन इजीली करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं यूपीएससी के थ्रू। इसमें भी जो टेनवर है 6 ईयर 65 ईयर का, और आर्टिकल जो है 315 से 323, और जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो है प्रीति सुदन। उसके बाद इसको नोन एज वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। अब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको जो मेन चीज़ है ना वो बता देता हूँ। अब यूपीएससी में चलते हैं, इसका जो आर्टिकल 315 से 323, अभी यूपीएससी या एसपीएससी बोलो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मेन ये आर्टिकल पब्लिक सर्विस कमीशन ही है। 315 में दिया पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। 316 में इसका अपॉइंटमेंट दिया। आप इसको सीरीज से याद करना, पहले में क्या दिया होगा, इसमें यूपीएससी के बारे में दिया होगा, स्टेट पीएससी के बारे में दिया होगा, सेकंड में अपॉइंट करेंगे। अब जब अपॉइंट कर लिए तो 317 में चलो इसको रिमूव कर देते हैं, और 318 में अब रिमूव कर दिया तो अब थोड़ा पावर बढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसा करके याद कर सकते हो, ये तो मैं अपने ट्रिक के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही याद हुआ था। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो सीरीज से फॉलो करेंगे ना। 315 में पीएससी के बारे में दिया गया, 316 में उनको अपॉइंट करेंगे, अब अपॉइंट कर लिया तो 317 में रिमूव कर देंगे। तीन तो इजीली याद हो गया, अब आप एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। अब मेन में क्या याद करना है, जैसे 320 फंक्शन ऑफ पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का है, फंक्शन क्या है। 321 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शन। देखो ये दोनों और ये तीनों याद हो गया, अब आप आराम से एलिमिनेट कर दोगे, ये दोनों ऑप्शन फंस भी गया तो, और आप चाहो तो उसको पूरा भी याद कर सकते हो। और जो मेन आर्टिकल है 323 रिपोर्ट ऑफ पीएससी, देखो सिंपल से आपको यूपीएससी या पीएससी ये भी याद हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा बचता है, वो है कैसे होता क्या है। तो देखो यार इसको सिंपल समझना, हमारे देश में या बाहर जितना भी पैसा आ रहा है जा रहा है उन सबका हिसाब किताब रखना है। सपोज मान के चलो, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एक शादी हो रहा है, किसी का बाराती है ये सब, और मान लो सब लोग लिफाफा अपना दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक आदमी बैठा रहता है तो देखता है कि अच्छा इसके घर से आया उसके घर से आया, तो जो पूरा चीज़ का हिसाब किताब रखता है उसी को हम बोल सकते हैं एक तरीके के कैग, ठीक है। तो ये शादी मान लो, समझ लो ये जितना भी हो रहा है अपना यूनियन है या अपना स्टेट है जहाँ से पैसा आ रहा है, और जो बीच में बैठा ना ये ऑफिसर, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो है 148 से 151 के बीच में, और भीमराव अंबेडकर ने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स।
तो यार आप समझ सकते हो कि जो पब्लिक का जितना भी पैसा है ना, मतलब इसी के भरोसे हम मान सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड हो गया, ऑडिटिंग करना हो गया, मतलब जितना भी हिसाब किताब का काम है वो कैग का ही है। आपको सिर्फ 148 पूछा जाता है एग्जाम में और 149 में ड्यूटीज़ पूछा जाता है। दो भी याद रहेगा तो ये दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हो। 151 याद कर लेना, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करेगा। 148 कैग है, 149 उसकी ड्यूटी है, 151 उसका ऑडिट रिव्यू है। ठीक है, सिर्फ इतना सा आपको याद करना है। और अभी करंट में कौन है अपने कैग, जो कि है गिरीश चंद मुर्मू, बट अभी रिसेंटली में बने हैं संजय मूर्ति। तो आपको ये याद करना है। आपसे ये करंट अफेयर में पूछ सकता है या पॉलिटी के क्वेश्चन में पूछ सकता है आने वाले 2025 के एग्जाम में। इसको रट लेना कैग, और ज़्यादा पढ़ोगे ना आप भूल जाओगे। इसलिए जो मेन चीज़ है आपको बस वही याद रखने की जरूरत है। अब ये हमारा खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हु इज़ करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पे आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर देना, और आपको रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रही है तो मुझे रोज़ बताना कि मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि चैनल सेफ है। आपको सर की भी वीडियोस मिलेंगी, ये भी वीडियोस मिलेंगी।